Hello students, this is R.K. Rai and today we are going to study real number यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर r क्या होता है 0 to r, 0 से r बड़ा होता है या इक्वल होता है, लेकिन b से क्या होता है छोटा होता है। a को हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या डिविडेंड, जिसका एंड होता है। b को जिससे डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, q को क्या बोलते थे कोसेंट बोलते थे, एंड r को क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है देखो b इंटू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ऐसा होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं पहले से, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे कोई भी नंबर को हम लोग 2m+1 और 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी ऑड नंबर को 2m+1 के फॉर्म में लिखते हैं, और 4m+1 4m+3 के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का ऐसा है, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, n मेरा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब कह रहा है देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। अच्छा, 8 से डिविजिबल हम लोग को दिखाना है, मतलब 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8q+1 ऐसा कुछ फॉर्म का होगा ना। हाँ, वो नंबर को हम लोग क्या मानेंगे 8m+1 या 8q+r मान लो ऐसा, लेकिन फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, थोड़ा सा उससे छोटा नंबर। अच्छा, केस हम यहाँ केस बन जाता है, किसी भी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, 5 से। मतलब हम लोग के ऊपर डिपेंड है, हम लोग के ऊपर ये है कि हम लोग किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं, कैसे लिखें कि हम लोग जो रिजल्ट चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए। जैसे कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 केस मेरा बनेगा, एक रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, तो इसमें 2 केस बनता है। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 1 2 आ जाएगा ना, तो 3 केस बनेगा। 4 से डिवाइड करने पर 0 1 2 3, 3 केस बन जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर 0 1 2 3 4, तो कितना 5 केस बन जाएगा। तो हम लोग जितना से डिवाइड करते हैं उतना क्या बन जाता है केस बन जाता है। ठीक है, अब कह रहा है इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2n+1, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, तो 2n+1 के फॉर्म का होता है, तो उसको दिखाना 8 से डिविजिबल। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, अब 4 को 8 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को ऐसा कोई नंबर चूज करना है ऑड जिसको स्क्वायर करने पर उसमें से 8 कॉमन लिया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो मानते हैं लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, जब ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4q+1 और 4q+3। हाँ, ए मेरा क्या हो जाएगा 4q+1 हो जाएगा या 4q+3। हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q+1 के फॉर्म का होगा या 4q+3 के फॉर्म का होगा, 4q+2 के फॉर्म का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे तो 2 कॉमन आ जाएगा तो इवन हो जाएगा। 4q+4 तो होगा ही नहीं, 4 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। 4q+0 मतलब 4q फॉर्म का वो भी नहीं होगा क्योंकि वो इवन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ a को 4q+1 लेंगे और 4q+3, क्योंकि यही दोनों क्या होता है ऑड होता है। नाउ अब हम लोग को निकालना है क्या n² - 1। n बोला है, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ n ले लेते हैं ना, n बोल दिया है, तो n मेरा आ गया 4q+1 और 4q+3। नाउ अब हम लोग को दिखाना है कि n² - 1 क्या होगा। नाउ n² - 1 इक्वल टू, n² - 1 लो तो ये हो जाएगा 4q+1 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब केस क्या है वेन n इक्वल टू 4q+1। ठीक है,
n जब 4q+1 है देन तब n² -1 जो है 4q+1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 16q² a² + b² + 2ab 8q ये हो गया -1 तो है ही, -1 से 1 कट गया, ये आ गया 16q² + 8q। अब यहाँ से 8 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा 2q² + 1। अच्छा 2q² + 1 क्या है, कोई इंटीजर ही होगा, क्यों, क्योंकि q क्या है, यहाँ जब भी हम लोग 4q+1 या 4q+3 लिखते हैं जहाँ q क्या रहता है, इंटीजर रहता है, ठीक है। तो हम लोग का q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, और इंटीजर में 1 ऐड कर दिए तो वो भी इंटीजर ही आएगा। तो ये पूरा मेरा क्या है, इंटीजर है, तो ये आ गया 8m फॉर्म का, मतलब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो m बचेगा जो कि क्या है, इंटीजर है, ठीक है। विच इज क्या है, ये डिविजिबल बाई 8 है, विच इज डिविजिबल बाई 8, ये क्या है, 8 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग शो कर दिए कि n² -1 जो होगा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन सेकेंड केस तो अभी लिए ही नहीं, केस सेकेंड 2 केस आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर जो मेरा है 2 है, या तो 4q+1 होगा या 4q+3। तो केस सेकेंड में लेते हैं, व्हेन जब क्या n मेरा है 4q+3, ठीक है। तो n जब मेरा 4q+3 है तो यहाँ से देखो यही लिखो n है 4q+3, तो n² -1 क्या हो जाएगा, n² -1 यही इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 4q+3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 16q² + 9 + 4 3 × 12 × 2 24q -1। अब क्या हो रहा है, तो ये 16q² बन गया है, ये प्लस का 24q बन गया है, 9 - 1 प्लस का 8 बन गया। देख रहे हो हर जगह से 8 कॉमन ले सकते हो, जहाँ से 8 कॉमन लिया जा सकता है वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ से 8 कॉमन लिया जा सकता है, क्या बच जाएगा 2q² + 3q + 1, मतलब ये फिर से 8m फॉर्म का आ गया है, वेयर m क्या है, m मेरा इतना नंबर है, ठीक है। विच इज क्या, विच इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो जहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा दोनों केस में क्या आया, 8 से डिविजिबल आया, मतलब ये जो नंबर है अगर n ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर -1 क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट n² - n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तब हम लोग को प्रूव करना है कि n² - n जो होगा डिविजिबल बाई क्या होगा, 2 होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, लेट n = 2q + r, n को हम लोग 2q + r के फॉर्म को भी लिख सकते हैं, 3q + r का भी फॉर्म लिख सकते हैं, 4q + r का भी फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना कम ही केस में रिजल्ट तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो n = 2q + r ले लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 वहाँ से कॉमन लेने की संभावना है, तो हम लोग n को मान लिए 2q + r, ठीक है। अगर 0 से r क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, तो r = 0 हो जाएगा तो n क्या हो जाएगा, 2q, n² - n क्या हो जाएगा, तो 2q का स्क्वायर -2q, ये कहाँ से लिख दी, n का वैल्यू है 2q ना, तो n का स्क्वायर 2q का स्क्वायर -n मतलब -2q, तो ये हो गया है 4q² - 2q, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2q² - q, तो हाँ 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, विच इज डिविजिबल बाई 2। जैसे ही 2 कॉमन आ गया मतलब वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 हो गया। केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड, r = जब क्या लेंगे 1, तो n = क्या हो जाएगा 2q + 1, ठीक है। हम लोग को तो चाहिए n² - n, तो निकाल लेते हैं n² - n, n² - n क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 2q + 1 का स्क्वायर, -n मतलब 2q +
1, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 2q माइनस 1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4q स्क्वायर, 4q में से 2q माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2q, 2 कॉमन ले सकते हो क्या, हाँ ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q, ठीक है, यही तो आया 2q स्क्वायर प्लस q विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, 2 जहाँ से कॉमन आएगा मतलब वो डिविजिबल बाय क्या है 2 है, तो देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1, 4q और 4q प्लस 1। क्वेश्चन समझना है, कह रहा है कि कोई भी इंटीजर होगा उसका स्क्वायर या तो 3q और 3q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। एक बार फिर, कोई भी नंबर का स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा या 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा या 1 बचेगा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कोई भी नंबर को हम लोग 2q प्लस r के फॉर्म का भी लिख सकते हैं, 3q प्लस r के फॉर्म का भी लिख सकते हैं, 4q प्लस r के फॉर्म का भी लिख सकते हैं, 5q प्लस r के फॉर्म का भी लिख सकते हैं, 6q प्लस r, मतलब इस तरह से आगे बढ़ते जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि कम से कम केस में मेरा काम बन जाए। तो हम लोग सबसे पहले 2q प्लस r से सोचेंगे, नहीं कम बनेगा तो 3q प्लस r लेंगे, फिर नहीं बना तो 4q प्लस r, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अगर 2q प्लस r लेते हैं, 2q प्लस r ले लिए, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, तो वहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस r ले सकते हैं। लेकिन क्या इस केस के लिए ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2q प्लस r लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मजबूरन बस हम लोग को इसमें क्या लेना पड़ेगा, 3q प्लस r। 3q प्लस r को स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9 में से 3 हम लोग कॉमन लिया जा सकता है, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड से, ठीक है। तो सेकेंड क्या बोल रहा है, लेट, इसमें हम लोग मान लेंगे a इक्वल टू 2q प्लस r। क्यों मान रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर r इक्वल टू 0 कॉमा क्या हो जाएगा 1, और q मेरा तो इंटीजर होता है, q क्या होता है, इंटीजर होता है। केस फर्स्ट, 2 केस लेना होगा। केस फर्स्ट व्हेन क्या होगा, r इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q, स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर। 2q का स्क्वायर मतलब यहाँ q पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ 2m प्लस r मान लो, m क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, तो 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को दिखाना है 4 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म का होगा, ये इसका कहने का मतलब 4 इंटू सम इंटीजर, ये हो जाएगा 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, तो ये 4 इंटू सम इंटीजर आया ना, हाँ क्यों, m इंटीजर था तो m स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब ये आ गया 4q के फॉर्म का, वेर q क्या है, m स्क्वायर है, m स्क्वायर क्या है, इंटीजर है, a क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग दिखा दिए कि a स्क्वायर जो होगा 4q के फॉर्म का होगा, ठीक है। केस सेकेंड लेते हैं, केस सेकेंड व्हेन r इक्वल टू 1, 2 ही तो केस है, r इक्वल टू 1, तो a क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ऐसा है, ठीक है। तो क्या यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ यहाँ से तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते, तो इसलिए तो 1 बच जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लेने पर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, इसको q मान लो यहाँ, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है, तो ये हो गया 4q प्लस 1 के फॉर्म का, वेर q क्या है, m स्क्वायर प्लस m है, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, क्लियर है। हाँ, अब सेकेंड 3q प्लस के फॉर्म का है ना, 3q प्लस 1 के फॉर्म का दिखाना है, तो उसके लिए सोचते हैं, ये समझ में आया, आ गया होगा समझ में। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। चलो अगला फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए लेट a इक्वल टू, इसमें 3q प्लस r के फॉर्म का लेना होगा,
क्यों ले रहा है समझ रहे हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, उसमें 3 कॉमन नहीं आ सकता है। ए ले लिए 3q प्लस आर, आर क्या हो जाएगा 0 1 2। केस फर्स्ट व्हेन आर इक्वल टू 0, ए मेरा क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q m लो, वही m लो या n लो, क्योंकि q तो पहले q में लाना है। ये हो गया है 3m, ये हो गया है 3m, आदत हो गई है q लेने की इसीलिए ऐसा हो रहा, 3m का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिखाना है क्या 3q के फॉर्म का, मतलब 3 इंटू सम इंटीजर। क्या 3 हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 3 इंटू क्या बच जाएगा 3m स्क्वायर, तो इसको q मान लो, तो ये हो गया 3q के फॉर्म का, वेयर q क्या है 3m स्क्वायर, जो कि क्या है एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा दिए ए स्क्वायर जो होगा 3q के फॉर्म का होगा। व्हेन केस सेकेंड क्या, व्हेन r इक्वल टू 1, तो ए क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 या 3m प्लस 1 जो भी है, 3m प्लस 1। अब 3m प्लस 1 है तो कहने का क्या मतलब है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6m। ठीक है, अब हम लोग को 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ से तो आ जाएगा, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ से बचा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा 2m। ठीक है, अब प्लस बच गया 1। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का आ गया 3q प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, ये किस फॉर्म का आ गया 3q प्लस 1 के फॉर्म का। केस थर्ड लेते हैं, जब r क्या हो जाएगा व्हेन r इक्वल टू हो जाएगा 2, जब r मेरा क्या है 2 है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3q प्लस 2, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12q। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो तो 4 3 से बड़ा है ना, तो जब 3 से बड़ा रहेगा तो उसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, कैसे 9q स्क्वायर तो सही है भाई, 12q तो सही है, 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये सभी से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन लो, क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये 1 बच गया बाहर 1, तो ये हो गया q लिख दिए हो। ऐसा चलो ऐसा समझ लेना है, यहाँ m है। ठीक है, तो ये सब m आ जाएगा, मतलब ये 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया, 3m प्लस 1 बोलो या 3q प्लस 1। मतलब समझ में आया क्या कि कुछ भी ले स्क्वायर करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा या तो 1 बचेगा, दोनों जगह क्या बचा है 1 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं स्क्वायर के केस में कि क्या नंबर हम लोगों को चूज करना है, ये ध्यान में, यही हम लोग को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय।